आप देखिए वो जैसे यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य है, वैसे आप बिहार में गोपाल मंडल को देख सकते हैं। वो लगातार, लेकिन जिस तरीके से वो जेडीयू के लिए, ललन सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि वो बड़ा को कई सीटों पर, खास तौर से जो है चाहे वो मुंगेर की सीट हो या फिर अन्य सीटों की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वोटर्स नाराज है, वोटर्स कंफ्यूज है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव के बाद वो कब महागठबंधन में चले जाएंगे इस बात की तक दिखाई नहीं देते हैं। 2 महीने जब चुनाव आता है उस दौरान क्षेत्र में आते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं, चुनाव जीते और फिर चले जाते हैं। यानी कि स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं रोष है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई और बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी 13 मई को, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक सीट चर्चाओं का विषय बन चुकी है और वो सीट है मुंगेर लोकसभा सीट, जिस पर मुकाबला कड़ा है। बाहुबली कहीं ना कहीं समर्थन 2 पार्टियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जेडीयू पार्टी की तरफ से ललन सिंह मैदान में उतरे हैं, वहीं अनंत सिंह उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आरजेडी की तरफ से अशोक महतो, जो खुद एक बाहुबली के रूप में देखे जाते हैं, उनकी पत्नी अनीता महतो यहां से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस चुनाव में जो बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं वो जेडीयू पार्टी के विधायक गोपाल मंडल हैं। भागलपुर के विधायक जो दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि टिकट तो मेरी पॉकेट में है, जब बाद में कहते हैं कि वही टिकट चोरी हो गई क्योंकि पॉकेट फट गई थी। लेकिन वही गोपाल मंडल जो भागलपुर के प्रत्याशी अजय मंडल के खिलाफ लगातार बोलते हुए नजर आ रहे थे, दावा कर रहे थे कि घूमने से जीत हासिल नहीं होगी, काम करना पड़ेगा। अब वही गोपाल मंडल ललन सिंह के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या गोपाल मंडल के बयान ललन सिंह को लेकर जो निकलकर सामने आ रहे हैं और अनंत सिंह को घेर रहे हैं, क्या जेडीयू में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या गोपाल मंडल अपने साथ कई और विधायकों को जेडीयू पार्टी से निकालकर राजद की तरफ बढ़ाते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं माही, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो दावे किए जा रहे हैं। माही, जैसे कि ललन सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं, दावा तो अनंत सिंह की पत्नी ने भी किया था, नीलम देवी ने, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला। लेकिन अशोक महतो जो राजद के टिकट से चुनाव अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो भूमिका अदा कर रहे हैं वो गोपाल मंडल है। बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जो अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं। क्या ललन सिंह के खिलाफ उतरना, क्या ललन सिंह को मुश्किलों में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले डाल देगा क्या? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। और गोपाल मंडल जिस तरीके से लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, आप देखिए वो जैसे यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य है, वैसे आप बिहार में गोपाल मंडल को देख सकते हैं। वो लगातार, लेकिन जिस तरीके से वो जेडीयू के लिए, ललन सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि वो बड़ा खेला कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने विधायकों को अगर उन्होंने राजद में ले जाकर शिफ्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें या एनडीए गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में अब यही देखना होगा, जैसे आपने अशोक महतो का जिक्र किया, अब ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, गोपाल मंडल इस राजनीति को किस दिशा में लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं, ये आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। देखिए, आने वाले दिनों में पता तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर कई और सवाल हैं। अबरार मेरे साथ मौजूद है, अबरार से जानने की कोशिश करेंगे कि गोपाल मंडल जो अनंत सिंह को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे थे। अबरार, जैसे की बात करें, गोपाल मंडल ने कहा कि अनंत सिंह कोई वोट बैंक यहाँ पर ललन सिंह को हासिल नहीं करवा सकते हैं। ललन सिंह जानबूझकर कहीं ना कहीं इस अनंत सिंह को जो बाहर लेकर आए हैं, जेडीयू पार्टी बाहर लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी बाहर लेकर आई है पैरोल पर, सिर्फ ललन सिंह को जिताने के लिए। लेकिन ललन सिंह अनंत सिंह के भरोसे नहीं जीत पाएंगे, ऐसा गोपाल मंडल का कहना है। देखिए, ये आरोप है और जाहिर सी बात है कि इस आरोप को लेकर के ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ख़ास तौर से जो मुंगेर सीट को लेकर के ललन सिंह की जीत या ना जीत होगी, इस पर अगर हम चर्चा करें ख़ास तौर से, देखिए उस सीट पर ललन सिंह को लेकर जनता में आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि ललन सिंह वहाँ से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है वो इस सीट से गायब हो जाते हैं। क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के जो है तमाम कामकाज के लिए वो ज़्यादातर जो है दिल्ली में रहा करते थे। मुझे लगता है कि इस बार नीतीश कुमार को कई सीटों पर, खास तौर से जो है चाहे वो मुंगेर की सीट हो या फिर अन्य सीटों की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वोटर्स नाराज है, वोटर्स कंफ्यूज है।
नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव के बाद वो कब महागठबंधन में चले जाएंगे इस बात की क्या गारंटी है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को कई सीट पर हार की एक बड़ी वजह बनता नजर आएगा। और जहाँ तक अनंत सिंह की बात है कि उनको पैरोल पर बाहर लाया गया है, ललन सिंह की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, तो अनंत सिंह मुकामा से चलकर अगर मुंगेर सीट पर उस तरीके का खेल अगर कर पाते तो वो कभी उस सीट को छोड़कर कहीं और से भी चुनाव लड़ जाते। चूंकि मुकामा वाली सीट पर उनका लगातार दबदबा रहा है, उनकी जिस तरीके की छवि रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुकामा में भले ही लोग उनके खिलाफ ना बोलते हो, लेकिन बाकी सीटों पर उस तरीके की स्थिति नहीं है और उसमें मुंगेर की सीट भी आती है। मुझे लगता है ये जो दावे किए जा रहे हैं कि अनंत सिंह की वजह से मुंगेर में जो है ललन सिंह की जीत जो है वो होती हुई नजर आएगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें। हो सकता है कि कुछ हद तक असर नजर आए, लेकिन पूरी की पूरी जीत को लेकर के दावे जो किए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेमायने हैं और इससे कोई खासा असर जो है वो नहीं पड़ता नजर आएगा। वैसे भी ललन सिंह को जब से पद से हटाया गया है उनको लेकर के ही आप कह सकते हैं कि कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि वो पार्टी में कब तक रहेंगे, कब तक वो पार्टी में बने रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें आनंद फानंद में कैसे पद से हटाया था। ये सारी की सारी बातें लोगों के जहनों में। तो मुझे लगता है कि मुंगेर सीट पर फिलहाल देखा जाए तो ललन सिंह के लिए मामला इस बार का आसान नहीं है, कांटे की टक्कर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के काफ़ी कड़ी मेहनत की गई है और एक तरीके का राजनीतिक माहौल भी है। देखिए, अगर ललन सिंह के बारे में बात करें तो मुंगेर पर जाते हैं, मुंगेर सीट पर जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं तो वहां की जनता उनके ही खिलाफ उतर जाती है। उनके द्वारा किए गए दावे वादों को कहीं ना कहीं खारिज बताती है और कहती है कि वादे तो किए गए लेकिन पूरे नहीं किए गए। जनता परेशान है, जनता नाराज है और ललन सिंह जीत का दावा करते हैं। लेकिन ललन सिंह की जीत क्या मुश्किल हो पाएगी या आसान हो पाएगी, इससे जुड़ा हुआ सवाल बनता है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है मुंगेर सीट पर अब कल एक बड़ा फैसला होता हुआ नजर आएगा क्योंकि जनता अपने मत का इस्तेमाल करते हुए देखी जाएगी। क्या लगता है मुंगेर पर ललन सिंह वाकई फंस चुके हैं, अशोक महतो इसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे? देखिए नाजमीन, ललन सिंह के बारे में बात की जाए तो बिहार की राजनीति के एक दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं, जेडीयू के उस पुरोधा के रूप में जाने जाते रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लगातार संगठन को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन 2023 29 दिसंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं ललन सिंह का कद घटता हुआ नजर आया, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है दिल्ली में और उसके दौरान वहां पर जो है ललन सिंह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे में ललन सिंह को लेकर के ये तमाम कयास जारी हैं कि क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली आए थे तब अकेले मिलने के लिए आए थे और ऐसे में तमाम अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आगामी वक्त में हो सकता है कि ललन सिंह यहाँ जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मुंगेर से उनको एनडीए उम्मीदवार बनाया गया है। अशोक महतो जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ललन सिंह के लिए एक अनफेवरेबल चीज ये है कि फिलहाल जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तमाम ग्रामीण उनके बारे में जिस तरीके के यहाँ पर वक्तव्य देते नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से साफ कहना है कि ललन सिंह 4 साल 10 महीने तक दिखाई नहीं देते हैं। 2 महीने जब चुनाव आता है उस दौरान क्षेत्र में आते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं, चुनाव जीतते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी कि स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं रोष है। उनका कहना यह है कि विकास के काम नहीं हो पाते हैं। ललन सिंह की गैर मौजूदगी है, ये एक एंटी इनकम्बेंसी का कारण बन रही है और इसी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए विपक्षी दल के रूप में अशोक महतो की पत्नी जो अनीता देवी, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, वो कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। देखिए, आरजेडी की तरफ से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी और वहीं जेडीयू पार्टी की तरफ से ललन सिंह की किस्मत का फैसला 13 मई को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले अगर गोपाल मंडल का जिक्र करें, वो लगातार प्रत्याशियों के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जेडीयू पार्टी को चुनौतियां दे रहे हैं। क्या ऐसे में विधायक पद भी गंवाते हुए नजर आएंगे या फिर खुद ये बड़ा कदम उठाते हुए आरजेडी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनके बयान कहीं ना कहीं पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।